Mahfouz and welcome back my YouTube channel Mahfouz Prime Classes. This is our second practice series. जहाँ पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था और उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हमने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में और उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनको स्पेशली हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस किसे कहते हैं? अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस। यानी शब्दों का वह सुव्यवस्थित क्रम जो किसी एक स्पेसिफिक मीनिंग को बताए मतलब निकले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं। मैंने कहा जो सेंटेंस होते हैं अगर वह छोटा से भी छोटा सेंटेंस है तो एटलीस्ट वह दो चीजों से मिलकर बना होगा, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। मैंने कहा था सब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में जो सबसे मेन पार्ट होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है और सब्जेक्ट के जो वेरियस फॉर्म हो सकते हैं, नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, इन्फरेटिव के रूप में, जिरन के रूप में, नाउन फ्रेज के रूप में और हमारे हेड वर्ड या मेन वर्ड के रूप में, और सब्जेक्ट को जो क्वालिफाई करने वाले होते हैं यानी कि क्वालिफायर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। मैंने कहा था प्रेडिकेट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट को छोड़कर के जो बच जाता है या सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद एक प्रेडिकेट के पार्ट यानी वर्ब आ सकते हैं, उसके साथ दो हो सकते हैं प्रेडिकेट के पार्ट यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और उसके साथ तीन हो सकते हैं यानी कि कंप्लीमेंट हो सकते हैं। यानी जो प्रेडिकेट्स होते हैं उसमें तीन चीज हो सकते हैं, वर्ब और वर्ब के फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म्स यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कंप्लीमेंट एंड कंप्लीमेंट के फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज गिवन इन द ब्रैकेट। तो ये सेंटेंस जो दिया है इसके ब्रैकेट में प्रेडिकेट्स के पार्ट्स दिए गए हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग इट इन द राइट ऑर्डर। तो सेंटेंस को आप पढ़िए और पढ़ करके उसे सही ऑर्डर में इस अंडरलाइन वर्ड में इसको लिखना है। यानी ये ब्रैकेट में हमारे प्रेडिकेट्स के पार्ट दिए हैं यानी कि इसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट हैं और कंप्लीमेंट दिए गए हैं। इसको हमें पढ़ना है और सही जो उचित होगा उसको सही ऑर्डर में यहाँ पर इसमें क्या करना है? प्लेस करना है, यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो पहला लिखा है ही डैश 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 ब्रैकेट में फूट मतलब पैदल, आन मतलब पर, विलेज मतलब गांव, गोस मतलब जाना, हिज टू। तो सबसे पहले वाक्य को बनाने के लिए हमें वर्ब को ढूंढना होगा। तो इस वाक्य में वर्ब क्या है? लिखा है गोस, तो हो जाएगा ही गोस, फिर है सेकेंड टू, फिर है विलेज, फिर है आन, फिर है पांचवा हिज फूड, 5 के बाद 6। तो ही गोस टू विलेज ऑन हिज फुट। वह अपने पैरों पर गांव गया। सेकेंड है ही डैश 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 नॉट डस गो एवरीडे स्कूल टू। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, यहाँ पर हमें वर्ब को ढूंढना है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? ही के बाद लिखा है यहाँ पर डस, तो हम लिखेंगे पहला ये हो जाएगा डस। डस के बाद नॉट दिया है तो ये हो जाएगा हमारा नॉट। ही डज नॉट, फिर ये यहाँ पर दिया है मेन वर्ब दिया है तो ये हो जाएगा थर्ड। ही डज नॉट गो, कहाँ पे गो टू 4 स्कूल 5 एवरी डे,
टाइम दिया है, यानी ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन स्कूल नहीं जाता है। नेक्स्ट को देखते हैं, थर्ड देखते हैं, आई डैश 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 जस्ट हैव यू आंसर गिवन। तो यहां हो जाएगा आई हैव जस्ट गिवन द आंसर यू। आई हैव जस्ट गिवन द आंसर यू, मैंने तुम्हें अभी उत्तर दिया। नेक्स्ट है 4, ही डैश 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 वर्क्स हिज कंप्लीटेड हैज। तो यहाँ पर देखेंगे हमें हैज दिख रहा है, तो तुरंत हम पहले देख लेंगे, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ही हैज के बाद मेन वर्ब ही हैज कंप्लीटेड, फिर क्या हिज, फिर उसके बाद वर्क। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपने काम को पूरा कर लिया। नेक्स्ट है दे डैश 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 नो 5 years फॉर ईच अदर। तो दे नो ईच अदर फॉर 5 years। तो वे एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं। नेक्स्ट है आई डैश 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 द हैव सीन रेड फोर्ट। तो आई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिया है, यानी कि आई प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पर दिया है, आई हैव, उसके बाद मेन वर्ब आई हैव सीन, फिर दे आर्टिकल 3 अदर रेड फोर्ट, चौथा आई हैव सीन द रेड फोर्ट, हमने क्या किया है, मैंने लाल किला देखा। नेक्स्ट है आई डैश 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 सी शैल यू टुमारो। तो शैल आ गया है, यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया है, आई शैल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देखूंगा। नेक्स्ट है ही, फिर है अप डैश 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 अप वेंट ही द, ही मेन वर्ब, ही वेंट अप द आर्टिकल लगाएंगे हिल, ही वेंट अप द हिल, वो पहाड़ी पर गया। या नेक्स्ट है 9th है आई डैश 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 3 ब्रॉट हैव फॉर यू लेटर। तो आई हैव ब्रॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, आई हैव ब्रॉट 3, यहाँ पर है 3, फिर है लेटर फॉर यू। I have brought 3 letter for you। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, 3 लेटर लाया। नेक्स्ट है सी डैश 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 ब्रैकेट में द यस्टरडे जू विजिटेड। तो यहाँ पर दिया है मेन वर्ब दिख रहा है, तो सी विजिटेड द आर्टिकल लगाएंगे, जू, सी विजिटेड द जू यस्टरडे, वो क्या है, कल कहाँ पे गई, चिड़िया घर गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं 11th हमारा है सम पीपुल डैश 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 ब्रीच द बिल्डिंग वर्क। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ हेल्पिंग वर्क दिया है, तो सम पीपुल्स
वर, फिर क्या है, मेन वर्ब दिया है, बिल्डिंग, फिर आर्टिकल है द। तो सम पीपुल वर बिल्डिंग द ब्रिज, कुछ लोग क्या कर रहे थे, ब्रिज बना रहे थे, कुछ लोग ब्रिज बना रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 12 देखते हैं, समवन कोई डैश 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 डिस्कवर्ड क्योर अ हैज मलेरिया फॉर। तो समवन हैज, someone, 1 minute, someone has discovered a cure for मलेरिया। तो किसी ने क्या किया, मलेरिया की क्यूर को खोजा, इलाज को खोजा। नेक्स्ट है यू डैश 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 किंग हिम मेड। तो यहां पर क्या होगा, मेन पहला ही मेड हिम द किंग। तो पहला यू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट। तो यू मेड हिम द किंग, तुमने उसे राजा बनाया। नेक्स्ट है माई मदर डैश 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 गिव 10 मी रुपीज यस्टरडे। माई मदर गिव मी 10 रुपीज यस्टरडे। मेरी माँ ने क्या किया था, कल 10 रुपए दिए। नेक्स्ट देखते हैं 15, महात्मा गांधी डैश 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 इज नेशन ऑफ फादर द कॉल्ड द। तो यहाँ पर होगा महात्मा गांधी इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब एंड फिर मेन वर्ब कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तो महात्मा गांधी क्या है, भारत के पिता कहलाते हैं। महात्मा गांधी को भारत के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है दे डैश 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 ऑल मेड हैड अरेंजमेंट द। तो दे हैड मेड ऑल द अरेंजमेंट। दे हैड मेड ऑल द अरेंजमेंट, उन्होंने सारी व्यवस्था किया। ही, नेक्स्ट है ही डैश 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 लेटर अ विल रिटेन हैव। तो यहाँ पर देखेंगे ही के बाद यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, ही विल हैव रिटेन अ लेटर। ही विल हैव रिटेन अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। नेक्स्ट है दे डैश 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 डन द हैव स्कूल एंड वर्क्स। यहाँ पे देखते हैं स्कूल, 1 मिनट, ओके। तो दे डन द हैव स्कूल। तो दे हैव डन द स्कूल वर्क। 5वां, दे हैव डन स्कूल वर्क, उन्होंने स्कूल का काम कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 19, आई डैश 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 यू गिव शैल बुक अ न्यू। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, तो आई के बाद आई शैल फर्स्ट, शैल के बाद मेन वर्ब गिव, आई शैल गिव यू अ न्यू बुक। आई शैल गिव यू अ न्यू बुक, मैं तुम्हें एक नया पुस्तक दूंगा, एक नई किताब दूंगा। नेक्स्ट है 20, द सन डैश 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 वेस्ट इन सेट द। तो यहाँ पे देखेंगे द सन सेट इन द वेस्ट।
तो ये था हमारा, हमने प्रैक्टिस किया था पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। तो अगर आपको इस सीरीज से, इस क्वेश्चन से संबंधित या एक्सरसाइज से संबंधित कोई डाउट्स हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज महफूज and thank you for watching.